एक बार भगवान कृष्ण ने एक बार भगवान कृष्ण छोटे से थे, जब कुछ ही समय हुए थे, थोड़े से बड़े हो गए थे, थोड़े से बड़े हो गए। मैया एक दिन माखन मथ रही थी, माखन मथने वाला होता है ना, यशोदा मैया ऐसे माखन मथ रही थी। एक दिन कृष्ण जी आ गए, नंदलाल आ गए, बोलने लगे मैया इतनी सारे माखने हैं, इतने सारे हांडी हैं, एक मुझे दे दे, एक दे दे। बोले नाना अभी नहीं, बाद में। बोले मैया दे दे। जिद करने लगे भगवान जब जिद करने लगे, ना मैया मुझे भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, भूख लगी है, नहीं देगी तो मैं फोड़ डालूंगा मटकियां, सारी की सारी मटकियां फोड़ डालूंगा। यशोदा मैया बोली तो इतना मतलब कि तू फोड़ देगा, मटकियां फोड़ देगा, नहीं दूंगी तो इतना गुस्सा है? बोले हाँ इतना गुस्सा है, हम फोड़ देंगे, सारी मटकियां फोड़ देंगे। बोली अच्छा फोड़ के दिखा। तो उठाई उन्होंने, एक डंडा उठाया और उठा करके ऊपर वाली जो मटकी लटक रही थी ना, फोड़ दिया। एक डंडा मारा, पूरी मटकी से दही निकल के बाहर आ गया, पूरा मटका फोड़ दिया भगवान ने। अब जब माता गुस्सा में आ गई, जब गुस्सा हो गई, तब उन्होंने कहा चल तुझे दंड देते। मेरे सामने दृष्टता इतनी बड़ी, उठाया भगवान को ले जा करके धूप में ओखल से बांध दिया, बड़ी वाली ओखल, इसमें धान वगैरह कूटती थी माताएं। पहले के ओखल इतने बड़े बड़े होते थे, अब इतने बड़े ओखल में भगवान कृष्ण को उन्होंने माता यशोदा ने बांध दिया। अब माता यशोदा ने बांध तो दिया, जब आई नारद जी ऊपर से देख रहे हैं, मैया बांधो मत, इतने कोमल शरीर पे इतनी मोटी रस्सी, अच्छा मैया बांधे तो रस्सी छोटी पड़ जाए। उठाए ऐसे रस्सी निकाले, हंसी करता है, भगवान हंस रहे हैं, कह रही है हंसी करता है, हाँ रुक बताती हूँ। बांधे ऐसे, कमर पे आते आते छोटी हो जाए, बंधे ना, रस्सी पूरी ही नहीं आती थी। नारद जी ने कहा वो भगवान को बांधने चली है मैया, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, भगवान को कौन बांधेगा? हाँ तो जब भगवान को मैया नहीं बांध सकी, उनकी खुद की माता, अच्छा भगवान समर्पण से बंध जाते हैं, हाँ मैया खूब बांध के छोटी हो जा रही है, रस्सी छोटी हो जा रही है, हार गई। जब पूरी तरीके से हार गई, हे भगवान चल तू बता, तू खुद से बांध ले। भगवान ने कहा मैया मैं अपने हाथ से बांध लूं? बोली हाँ चल तू बांध, मुझसे तो बनती नहीं, तू देख तेरे से बंधेगी, मेरे से बंधेगी नहीं, तेरे से बन जाएगी। भगवान ने बोला नहीं मुझसे बन जाएगी माँ। उठाया रस्सी और खुद को भगवान बांधने लगे। अच्छा बांध भी लिया। मैंने कहा हाँ देखो हम तो बांध ना सके, इसने बांध ली। कहा बड़ी बड़ी लीलाएं दिखाता है तो मैया ने बांध दिया। अब सखियां गोपियां आई, गोपियां बोली हे राम ये क्या कर रही है? यशोदा मैया बोली आज दिन भर धूप में खड़ी रखूंगी इसे, इसी ऊपर से बांध करके खड़ी रखूंगी। बोले नाना इतनी छोटे से फूल से बच्चे को क्यों इतना बड़ा दंड देते हैं? बोले ना ये बच्चा दिख रहा है। अब भाई यशोदा मैया सो यशोदा मैया, उनकी कोई टाले ना कहा हुआ, सब चली गई। भगवान अकेले, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी भी ऊपर से देख रहे हैं, हाँ लीला कर रहे हो प्रभु, बहुत बढ़िया लीला है। नीचे से देख रहे हैं यमलार्जुन वृक्ष, दो वहां पर सामने पड़े हुए थे, दो यमलार्जुन वृक्ष, तो उनके बीच में भगवान घसीटते हुए उखल को लेकर के गए, लुढ़काते हुए लेकर गए। अब उस पेड़ों के बीच पेड़ सकरे थे, पेड़ों के बीच से निकल तो गए लेकिन उखल ना निकले। अब उखल ना निकले तो जबरदस्ती निकाले, उखल को ऐसा खींचा उन्होंने, एक पांव बस खींचा अपने, और पूरा का पूरा दोनों पेड़ धराशायी हो गए, गिर गए। दोनों पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर गए। उन दोनों पेड़ों के जड़ों में से दो ज्योतियां निकली। दोनों ज्योतियों ने मनुष्य का रूप, देवता का रूप धर लिया। तुरंत हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम तो देवता थे, आपने, हम श्रापित देवता थे, आपने हमारा उद्धार कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने उद्धार किया। यमलार्जुन वृक्षों का कुछ घटनाओं के कारण उन्हें श्राप मिल गया था एक ऋषि से कि जाओ तुम लोग वृक्ष बनोगे, वृक्ष की योनि में चले जाओगे।
भगवान फिर भी तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा घमंड भगवान तोड़ेंगे। अब भगवान ने घमंड तोड़ दिया, दोनों का उद्धार करते हैं भगवान। यमलार्जुन वृक्षों से जब जो देवता निकले होते हैं दोनों जाते हैं, भगवान के चरणों में अभिवादन करते हैं और निकल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कईयों का उद्धार किया। वत्सासुर का वध कर दिया भगवान ने, वत्सासुर का भगवान ने वध कर दिया। एक बार क्या हुआ कि राधा जी से शर्त लगी भगवान कृष्ण की कि देखते हैं खेती कौन अच्छी कर पाता है। हाँ, तो एक बार राधा जी खेती कर रही थी, राधा जी ने अपने फसल दूध घी से सींचे। हाँ, और इनके फसल कृष्ण जी ने केवल पानी से सींच रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा रुको, हम भी दूध घी से सींचेंगे। जब राधिका दूध घी से सींच रही है तो फिर हमारा क्या, हमें भी तो कोई फायदा हो। तुरंत गए और गोपियों के पीछे से एक डंडी मारी, पूरा का पूरा मटका बाहर आ गया दही लेकर के। दही गिर गई, उठा करके सींच दिया पूरे खेत को, छोटा सा खेत। अब भगवान ने खेत सींचा तो सींचा, यहाँ राधिका जी, कुछ दिनों बाद राधिका जी के यहाँ कांटे उगाए, बबूल उगाए। हाँ, कांटे निकल आए, नहीं आए, कुछ नहीं आया। यहाँ पर कृष्ण जी के खेत में मोतियां आने लगी, फल आने लगे। वैजंती के पौधे उगाए थे, सो वैजंती आने लगे। भगवान ने जब राधा जी ने कहा रुको, कृष्ण ने जरूर चालाकी की है। हाँ, बड़ी बड़ी लीलाएं दिखाता रहता है, लगता है हमारे वृक्ष उखाड़ के अपने वृक्ष अपने में लगा लिए हैं और हमारे यहाँ कांटों का बीज बो दिया, कांटे बो दिए हमारे यहाँ। राधिका जी गई तो भगवान कृष्ण ने समझौता कर लिया, अच्छा ठीक है, तुम यही दिक्कत है ना, लो हमारा खेत ले लो, हम तुम्हारा खेत ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद भगवान ने कांटों वाले खेत में से भी मोतियां उगानी चालू कर दी। अब मोतियां होगी वैजंती, जिसको हम लोग वैजंती कहते हैं, वैजंती माला। ये वैजंती देख रहे हैं आप लोग, ये है वैजंती। इसकी माला भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। इन्हें वही धारण कर सकता है जो शुद्ध हो, पूर्णतया शुद्ध हो, वरना आप जो करोगे ये उन्हें बढ़ाएगा। आपके जो भी विकास, जैसे आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छी मानसिकता रखते हैं, तो आपकी पॉजिटिव शक्तियों को ये बढ़ाएगा। इस पे जाप कर सकते हैं आप, धारण कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता, कुछ नियमों का पालन। अब भगवान ने इसे धारण किया, राधा जी ने पहनाया गले में भगवान कृष्ण के मोतियों। ये जो वैजंती है, इनकी माला, वैजंती की माला भगवान श्री कृष्ण ने पहनी, भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया वैजंती की माला। हाँ, तब से वैजंती माला उनके गले में है। भगवान ने एक दिन जब कंस भोकलाया हुआ था, कंस ने सुना कि अरे फिर से हमारे तृणावत का भी वध कर दिया इसने, अच्छा रुको, इसे दंड देना पड़ेगा। दंड देने के लिए अघासुर को बुलाया। अघासुर आया रेंगते हुए। अघासुर कौन? अजगर, विशाल अजगर, छोटा मोटा अजगर, ऐसा अजगर पूरी की पूरी मथुरा जीप पे रख के सो सकता था, इतना ताकतवर। गया, आदेश मिला कंस का कि जाओ मार डालो, कुछ गोप बालकों को भी मार देना, लेकिन मायावी है, नीति से काम लेना, बुद्धि से, चतुराई से। बोला हाँ ठीक है, आपका जो आदेश, चतुराई रखेंगे, हम दिमाग से काम लेंगे। गया, एक गुफा का रूप ले लिया उसने, वृंदावन में गया, एक गुफा का रूप ले लिया। गोप बालकों ने सोचा कि कोई गुफा है, खेलते खेलते चले गए अंदर। हाँ, खेलते खेलते अंदर चले गए। दूर से ही भगवान कृष्ण ने रोका, अरे बालकों मत जाओ उधर, ग्वालों मेरे मित्रों मत जाओ उधर, वहां वो असुर है, वो गुफा नहीं है, वो असुर है। भगवान ने देख लिया। भगवान ने बोला अच्छा मुझे टारगेट करता तो ठीक, मेरे सखाओं को टारगेट किया, को तुमको बताना पड़ेगा। भगवान चल दिए, भगवान चले। अच्छा चले तो वो अघासुर का जो जीभ था, जीभ मार्ग बने हुए थे, मार्ग बना करके जीभ को अपने फैला लिया था ऐसे। अब भगवान चले तो उस पे एक पैर मारते हुए इतनी तेजी से चले, कूदते हुए, कि उसके जीभ से रक्त उबल गया। चोट लगती थी जब भगवान चलते थे तो उसके शरीर पे। अंदर चले गए भगवान, उसने तुरंत जबड़ा बंद कर लिया। भगवान ने देखा कि अब जाने का कोई मार्ग नहीं है, विष से सभी लोग बेहोश हो गए, मित्र उनके बेहोश हो गए विष के कारण। भगवान ने तुरंत अपना महाकाय रूप धरा, विराट रूप धरा। भगवान ने तुरंत बड़े हुए और उसके पेट को भगवान फाड़ करके बाहर आ गए।
अघासुर के पेट को भगवान फाड़ करके बाहर आ गए और अपने सखाओं को भी बाहर लेके आया और भगवान ने वर्षा कर दी। तुरंत उनकी मूर्छा दूर हो गई, उनके सखाओं की मूर्छा दूर हो गई। भगवान ने उद्धार किया अघासुर का भी। देखिए आज वध कर दिया अघासुर का। एक बार क्या हुआ कि अघासुर को मरा देख करके एक बार ब्रह्मा जी जा रहे थे पृथ्वीलोक से, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे वो कौन असुर है मरा हुआ। तो उनके साथी ने कहा, अच्छा उन्होंने देखा कि अरे ये एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने वन में जब गाय चराने गए तो माखन सखा ग्वाल वालों का जूठा माखन भी खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये कैसा ईश्वर है कि ये बच्चों का जूठा माखन खा ले रहा है, मुझे तो डाउट होता है कि ये ईश्वर है, रुको इनका परीक्षा लेना होगा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। 4 मुख थे लेकिन चारों में बुद्धि काम नहीं की। उस समय चतुरानंद थे, उस समय भगवान चतुरानंद की भी चारों बुद्धियां पता नहीं कहां चली गई थी, भगवान की परीक्षा लेने चले। हा? क्या कहेंगे इसे? क्या 4 बुद्धियां होने का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। ब्रह्मा जी ने ऊपर देखा, ब्रह्मा जी चले। ब्रह्मा जी ने जब भगवान सो रहे थे सबको सुला दिया, सबको उठा करके उनके भगवान श्री कृष्ण के गोप बालक जो थे, जितने गोप बालक थे सबको उठा करके ब्रह्मलोक ले आए। हाँ, ब्रह्मलोक ले आए। अब भगवान श्री कृष्ण ने उठ करके देखा कि अरे मेरे पास से कोई है नहीं। भगवान तुरंत भाप गए कि ये ब्रह्मा की चाल है। ऊपर देखा, अच्छा ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेना चाहते हो, रुको हमारी परीक्षा, परात्पर की परीक्षा। प्रभु है लेकिन परात्पर है, प्रभु है या परात्पर है, तुम हमारी परीक्षा लोगे। भगवान ने अपने रूपों में से अनेक रूप कर लिए और उन अनेक रूपों को गोप बालकों का रूप दे दिया और अपने ही गोप बालक बन करके 1 वर्ष तक लगातार विचरते रहे हैं। 1 वर्ष तक आना जाना करते रहे। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आए पृथ्वी तक आते आते ब्रह्मलोक से 1 वर्ष बीत गया। हाँ, 1 वर्ष बीत गया पृथ्वी तक आते आते ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी को तीव्र गति से आते हुए आए तो देखे कि यहाँ फिर से गोप बालक खेल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में। अच्छा, उन्होंने ऊपर सिर घुमाया, ऊपर देख रहे हैं कि वो लोग लेटे हैं, नीचे देखा वो भी वही है। अब उन्होंने जब ध्यान दिया, उनकी बुद्धि खुली, तब तुरंत दौड़ते हुए भगवान के शरण में गए। हे प्रभु हमें इस माया से मुक्ति दो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, चारों मुख मेरे, चारों बुद्धियां चकरा गई हैं, प्रभु कुछ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, इसका रहस्य बताइए क्या है, ऊपर भी नीचे भी है, क्या है। भगवान ने कहा, देख अगले, मैं ही तो हूं, ये जो कुछ हूं मैं ही तो हूं, तुम में भी मैं हूं। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतार कर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, कहा देख ऊपर। ब्रह्मा जी ने ऊपर मुंडी हिलाई तो ऊपर देखा कि इतने करोड़ों ब्रह्मा हंस पर बैठे बैठे आ रहे थे। कई करोड़ों ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं, असंख्य ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मा। भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा, तुम्हें इस बात का घमंड हो गया था कि तुम इस सृष्टि के सृष्टा हो, इस दुनिया के सृष्टा हो, तुम इस बात का मान हो गया केवल। अरे तुमसे अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा इस कई ब्रह्मांडों में, एक ही ब्रह्मांड तो है नहीं, रोम रोम में भगवान के ब्रह्मांड है, तो एक ब्रह्मांड के तुम सृष्टा हो। तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी अनेक ब्रह्मांडों में रहते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? केवल तुम एक ईश्वर नहीं हो, ईश्वर तो हम हैं, पार्षद तुम हो। इंद्रादि देव पार्षद हैं, तुम भी पार्षद हो। तुम मेरे नीचे काम कर रहे हो तो नीचे ही करो ना, ऊपर आने की क्यों हिम्मत कर रहे हो? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी हमें पहचानिए, हम कौन हैं। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धरा, प्रकट हो गए। कई असंख्य रूप भगवान ने दिखलाए। वहां एक विष्णु रूप नहीं, कई करोड़ों विष्णु रूप दिख गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया, है प्रभु क्षमा कीजिएगा, हम आपके गोप बालकों को ससम्मान सकुशल लौटाते हैं। ब्रह्मा जी ने लौटा दिया, पृथ्वी लोक पर ले आए, ब्रह्मा जी को क्षमा किया। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हें क्षमा करते हैं। ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ये भगवान की उदारता है कि देखिए उनके गोप बालकों को भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। सो ब्रह्मा जी की तो मति ही फिर गई थी उस समय, क्या कहा जाए। अब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा तो भगवान क्षमा शब्द कहते ही क्षमा कर देते हैं। ये भगवान की उदारता है। ऐसी ही भगवान
की लीलाएं हैं। भगवान से अगर क्षमा मांगा जाए, अपराध किया है तो उस अपराध का, उस भूल का एहसास हो जाना ही क्षमा, उस भूल का एहसास हो जाते ही क्षमा प्राप्ति हो जाती है। जब आप भगवान से क्षमा मांगते हैं, शर्त यही है साहब, जब आप भगवान से क्षमा की याचना करते हैं, भगवान से हम लोग यदि क्षमा की आशा रखते हैं आप लोग, तो आप लोग क्षमा करने की भी हिम्मत रखा कीजिए कि आपके छोटे गलती करें तो आप क्षमा कर दें। यदि आप भगवान से क्षमा की आशा करते हैं तो आपको भी किसी को क्षमा करना होगा, तभी आप उसके अधिकारी हैं। भाई अगर आप भगवान से चाहते हैं, आप तो भगवान से रोज क्षमा क्षमा करिए, प्रभु क्षमा करिए, भूल हो गई। अब लेकिन छोटा कोई गलती करे आपसे तो आप तुरंत दंड देने के उतारू हो जाते हो। ये तो कहाँ बैठी बात। जो दिया है वही मिलेगा, सम्मान दिया है सम्मान मिलेगा, अपमान दिया है अपमान मिलेगा, विष दिया है सो विष मिलेगा, अमृत दिया है सो अमृत का 2 गुना मिलेगा। अरे किसी प्यासे को पानी तक पिलाया है तो अमृत मिलेगा, क्योंकि उससे बढ़ के मिलता है। भाई जो किया उसका 2 गुना मिलेगा। अच्छा किया, फूल बिछाए किसी के रास्ते पे तो आपको आपके स्वर्ग के आपको बकायदा यान में बिठा करके, बकायदा सिंहासन पर पे बिठा करके ले जाया जाएगा, पालकी में बिठा करके। किसी के रास्ते में आपने कांटे बिछाए तो कोई आपके रास्ते में अंगारे बिछा देगा। लोग कांटे बिछाए हो, डबल भुगतो अंगारे हैं। तो ये बात होती है, अच्छा करे सो अच्छा मिले, बुरा करे सो बुरा हो। हाँ, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है अपने, कबीरदास जी सबको यही समझाने का प्रयास करते रहे कि भैया सबसे क्या लेना देना, हमें तो बस अपने से लेना देना है, एक राम से लेना देना है और किसी से नहीं। भैया क्षमा यदि मांगते हैं तो क्षमा करने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। हाँ, ये बात भी लागू आप याद कर लीजिए कि फुर्सत, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो घनश्याम से। हाँ, तो ये क्षमा का भाव अपने अंदर भी डालिए, तभी भगवान आपको भी क्षमा करेंगे। क्योंकि जब भगवान से क्षमा की याचना आप करते हैं तो आप दूसरों को क्षमा कीजिए। ये आपकी उदारता है, ये आपके मनुष्य होने का प्रतीक है।